जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, जो कोई भाई मेरे इस नए चैनल से जुड़े हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से कुछ विशेष जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता से बताएंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और चार और अचर के विषय में। तो इसका हम आज खुलासा करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो से बने रहिए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने एक महत्वपूर्ण हमें ग्रंथ दिया है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें संपूर्ण वेदों शास्त्रों का सार है और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में ना हो। मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका के उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में ना हो। तो अब हम श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक प्रारंभ करेंगे, मैंने शुरू करेंगे। तो ये श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय 10, श्लोक नंबर 39। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को। भावार्थ: और हे अर्जुन, जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर तथा अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, भूत हमें कहा गया है क्योंकि हिंदी में या संस्कृत में हमें इंसानों को या कोई भी जितने भी जीव हैं उसे भूत ही कहा जाता है। यानी कि एक तो भूत प्रेत होते हैं वो नहीं, परंतु हमें भी भूत ही कहा जाता है। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से इसकी गहराई से समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है जो श्री कृष्ण भगवान ने 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 41 में कहा है। अब हम इस श्लोक को बहुत ही गहराई से समझेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को क्या कहा है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान 2 कड़ियों में क्या कहते हैं, हम इस श्लोक का मतलब समझते हैं, मैंने इसका सार समझते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने प्रथम 2 कड़ियों में क्या कहा है, भावार्थ: और हे अर्जुन, जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ। यानी कि हम जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, इंसान हैं या जीव जंतु है, उसकी उत्पत्ति का कारण माने पैदा करने का कारण या उसका मतलब आप समझे तो वो भी श्री कृष्ण भगवान कह रहा है मैं ही हूँ। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। ऐसा चर और अचर कोई भूत प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो, यानी से मेरे से कोई दूर हो, चाहे चर और अचर। तो अब हम थोड़ा आप लोगों को चर और अचर के विषय में समझाते हैं कि हिंदी में और संस्कृत में चर और अचर किसे कहते हैं। चर उसे कहते हैं जो बदलता रहता है, जैसे कि हमारा शरीर। मिसाल तौर कि हमारा शरीर एक नहीं रहता, कभी हमें कर्मों के अनुसार कौन सी योनि मिलती है, कभी कौन सी, कभी पक्षी की, कभी परिंदे की, तो कभी जानवर की और कभी इंसान की। तो ये स्थिर नहीं है, माने ये सदा से रहने वाला नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है चर, जो हमेशा बदलता रहता है। और दूसरा श्री कृष्ण भगवान ने कहा चर और अचर। अचर उसे कहा जाता है जो स्थिर हो, स्थिर माने एक जगह पर हो। जैसे आप पेड़ पौधे लगा लो या अन्य कोई भी चीज़ लगा लो जो स्थिर हो, माने जो एक जगह टिकी रहे, जो कभी बदले नहीं, जैसी की तैसी ही रहे, वैसी की वैसी ही रहे, ज्यों की त्यों रहे। तो उसे ही कहा जाता है, प्रथम कहा जाता है चर और अचर। अचर कहा जाता है जो सदा रहने वाली हो, यानी कि जैसे पेड़ पौधे हो जो यानी कि चलने में समर्थ नहीं है और वैसे के वैसे ही रहते हैं, चर और अचर। यानी कि चर जैसे हमारा शरीर है या अन्य कोई भी चीज़ लगा लो जो बदलती रहती है, जैसे कि मौसम कभी सर्दियों का कभी गर्मियों का, तो इसे चर कहा जाता है क्योंकि ये स्थिर नहीं है, माने सदा एक रहने वाला नहीं है। इसीलिए ही चर और अचर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। यानी कि ऐसा कोई चर और अचर भूत प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। यानी कि परमात्मा से कोई भी भिन्न नहीं है, दूर परमात्मा से कोई नहीं है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या हम मनुष्य हों या पूरा ये संसार हो। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने 11वें अध्याय में पूरा संसार ही अपने शरीर में बताया है, जितना भी है, चाहे वो
3 लोग हो, 14 भवन हो, ये सब का सब, सूर्य, चंद्रमा, अन्य जो भी ऐसी कोई वस्तु नहीं इस संसार में रह गई जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने शरीर में ना बताई हो। तो इसीलिए ही इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ऐसा चर और अचर कोई भूत प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। एक ही जगह पर संपूर्ण जगत बताया था श्री कृष्ण भगवान ने। तो हम पुनः आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं मैंने दोबारा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने प्रथम कड़ियों में ही यही कहा था कि और हे अर्जुन, जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण है, यानी कि जो हमारा ये जन्म होता है, यानी कि जिसकी भी उत्पत्ति होती है, जिसका भी जन्म होता है, उसका कारण श्री कृष्ण भगवान ही है। यानी कि जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ। ऐसा चर और अचर, यानी कि कोई भी हो, चाहे जो स्थिर रहने वाला हो या बदलने वाला हो, ऐसा चर और अचर कोई भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। यानी कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझसे रहित हो, यानी मुझसे दूर हो। तो ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने भाई दोस्तों के पास शेयर कर देना कि श्रीमद् भगवत गीता की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सनातनी भाइयों तक जल्द से जल्द पहुंच सके, क्योंकि ज़्यादातर मुझे इसमें अपनी थोड़ी पाकिस्तानी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ज़्यादातर हम जब संस्कृत में या हिंदी में बात करें तो काफ़ी हमारे सनातनी भाई है पाकिस्तानी, जिसे ज़्यादा कम समझ आती है, यानी कि ज़्यादा तो आ जाती है परंतु थोड़ी कम समझ आती है। इसलिए मैं अपनी भाषा इस्तेमाल करता हूँ पाकिस्तान की, तब जाकर हमारे सनातनी भाई ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाते हैं, आसान से आसान। तो इसलिए जो वीडियो अच्छी लगे तो अपने जितने भी सनातनी भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उन तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचानी चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है। तो खैर आज के लिए इतना ही सही। बाकी सब सनातनी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।